बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे एक गहरे और शांतिपूर्ण जीवन में विश्वास रखते थे और हमेशा दूसरों को मानसिक शांति और ध्यान की कला सिखाते थे। उनका जीवन साधना, ध्यान और आत्मविकास के आदर्शों पर आधारित था। वे सभी को यह सिखाना चाहते थे कि कैसे मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करके ध्यान और फोकस के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकता है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम रघुवीर था, भिक्षु के पास आया। वह बहुत ही परेशान था क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कोई दिशा नहीं मिल रही थी। रघुवीर का मन हमेशा इधर उधर भागता रहता था और वह किसी भी कार्य में अपना ध्यान स्थिर नहीं कर पाता था। उसकी पढ़ाई, काम और अन्य कार्यों में हमेशा विघ्न आता था। वह भिक्षु के पास आया और बोला, महात्मा, मेरा मन हमेशा इधर उधर भागता रहता है। मुझे ध्यान में बहुत परेशानी होती है। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मैं सोचता हूं कि क्या मुझे कभी शांति मिलेगी। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, रघुवीर, तुम अकेले नहीं हो। हर व्यक्ति को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यह सच है कि मन कभी भी शांत नहीं रहता। वह हमेशा नए विचारों, भावनाओं और विचारों से भर जाता है, लेकिन ध्यान और अनुशासन के माध्यम से हम उसे वश में कर सकते हैं। भिक्षु ने रघुवीर से कहा, मन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। मन एक जंगली घोड़े जैसा है जिसे वश में करना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे कभी वश में नहीं किया जा सकता। यह तुम्हारे अभ्यास और अनुशासन पर निर्भर करता है। फिर भिक्षु ने एक कहानी सुनाई जो रघुवीर के जीवन को बदलने वाली थी। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने महल में एक ऐसा बाग चाहिए जो हर मौसम में सुंदर फूलों से भरा रहे। क्या तुम ऐसा बाग बना सकते हो? मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, ऐसा बाग तो नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप बाग की देखभाल करें, उसे नियमित पानी और पोषण दें, तो वह बाग हमेशा खिलता रहेगा। राजा ने मंत्री की बात मानी और बाग की नियमित देखभाल शुरू की। समय के साथ बाग में सुंदर फूल खिलने लगे जो कभी भी मुरझाए नहीं। ठीक यही तुम्हारे मन का हाल है। यदि तुम अपने मन की देखभाल ठीक से करोगे, जैसे बाग को पानी देना, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति और ध्यान में स्थिर रहेगा। रघुवीर ने भिक्षु की बातों को गहराई से सुना और उनका पालन करने का निश्चय किया। भिक्षु ने उसे पहले अभ्यास के रूप में सिखाया कि वह प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठे। शुरुआत में रघु को यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हर समय इधर उधर भागता रहता था और वह किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। भिक्षु ने उसे एक आसान तरीका बताया, रघुवीर, अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करो, जैसे अपनी सांस पर। जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर लाओ। हर बार जब तुम्हारा ध्यान भटके, उसे वापस लाने का अभ्यास करो। रघु ने पहले दिन 15 मिनट के लिए ध्यान किया, लेकिन उसका मन बार बार इधर उधर भागता रहा। वह निराश हुआ, लेकिन भिक्षु की बात याद करके उसने अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसके मन में स्थिरता आने लगी। वह अब कुछ देर तक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर पाता था। दिन ब दिन रघुवीर का अभ्यास बेहतर होता गया। भिक्षु ने उसे बताया कि जैसे जैसे वह अपने ध्यान में सुधार करेगा, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्ति और ध्यान क्षमता बढ़ेगी। उसने ध्यान के दौरान विचारों को स्वीकारना और फिर उन्हें जाने देना सीख लिया। एक दिन भिक्षु ने रघुवीर से कहा, अब तुम्हारा अभ्यास काफी अच्छा हो चुका है। तुम्हें केवल इसे नियमित करना है। ध्यान के साथ साथ तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करने की भी जरूरत है। जैसे जैसे तुम अपने मन को वश में करोगे, तुम्हारे जीवन में फोकस और स्पष्टता आएगी। रघुवीर ने यह महसूस किया कि जब वह ध्यान करता है तो उसकी सोच बहुत स्पष्ट होती है। वह अब अपने कार्यों पर बेहतर फोकस कर पाता था। उसकी पढ़ाई में भी सुधार आया और वह हर कार्य को पूरी तरह से ध्यान और प्रतिबद्धता के साथ करता था। भिक्षु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, रघुवीर, मन को नियंत्रित करना केवल ध्यान से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी समझने से होता है। जब तुम किसी नकारात्मक विचार को महसूस करो, जैसे डर, क्रोध या चिंता, तो उसे पहचानो
और उसे अपने अंदर से निकालने का प्रयास करो। कुछ महीने बाद रघु ने खुद में बदलाव महसूस किया। वह अब अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में मानसिक शांति और फोकस पा चुका था। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसकी आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई। उसके रिश्ते और सामाजिक जीवन में भी स्थिरता आई। वह पहले की तरह बिखरा हुआ और चिंता में नहीं रहता था। अब वह अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित था और उसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में था। रघुवीर अब दूसरों को भी मन की शक्ति और ध्यान के बारे में सिखाने लगा था। उसने भिक्षु से वचन लिया कि वह हमेशा अपने मन को शांत रखने के अभ्यास को जारी रखेगा। मन को वश में करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यदि हम इसे नियमित रूप से साधते हैं और अनुशासन और समझ से काम करते हैं तो हम अपने जीवन में गहरी शांति और फोकस पा सकते हैं। रघुवीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी मानसिक शक्ति और स्थिरता केवल हमारे अपने हाथों में है और इसे नियंत्रित करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुधा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।